हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब एक फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। अब देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक तो डिलीट हो गया है एनसीईआरटी से और नीट के सिलेबस से। जो टिश्यू और टिश्यू सिस्टम है ये भी एनसीईआरटी में डिलीटेड है, लेकिन नीट के सिलेबस में है, तो हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब टिश्यू की बात करें तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। अब प्लांट की बात करें तो प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक होता है, दूसरा परमानेंट होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बेटा, इसमें एक्टिव सेल डिवीजन इनकी सेल में पाया जाता है। और मेरिस्टम दो तरह के होते हैं, एक को एपिकल मेरिस्ट एक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक को प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है वो प्राइमरी ग्रोथ कराता है और सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। प्राइमरी मेरिस्टम दो तरह का होता है, एक को एपिकल मेरिस्टम कहते हैं और दूसरे को इंटरकैलरी मेरिस्टम का नाम दिया जाता है। जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो दो तरह का होता है, एक को रूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं और दूसरे को शूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। जो एक्सिलरी बड होती है इनका जो फॉर्मेशन होता है ये लेफ्ट बिहाइंड सेल के द्वारा होता है और एक्सिलरी बड बाद में किसी ब्रांच में या फ्लावर में डेवलप होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम ग्रासेस में पाया जाता है और ये उस पार्ट को रीजनरेट करता है जो ग्रेजिंग हर्बीओर के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। अब एपिकल और इंटरकैलरी दोनों मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल हैं और ये प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो मेरिस्टम मैच्योर रीजन में पाए जाते हैं रूट और सूट के और वुडी एक्सेस प्रोड्यूस करते हैं, यानी वुड प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। इन्हें ये सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी है, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम सिलेंड्रिकल मेरिस्टम के एग्जाम्पल हैं या लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल हैं। और ये लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं यानी सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। तो दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं बेटा, इसकी जो सेल होती हैं उनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो परमानेंट टिश्यू की सेल को मैच्योर सेल या परमानेंट सेल का नाम दिया जाता है। परमानेंट टिश्यू की सेल जनरली फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं और ये दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू उन्हें कहते हैं जिनमें सारी सेल एक जैसी होती हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज़्यादा तरह की सेल प्रेजेंट होती हैं। सिंपल टिश्यू में एग्जाम्पल हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये तीन तरह के हो जाएंगे। पैरेन्काइमा सबसे अबंडेंट प्लांट टिश्यू, जैसे एनिमल में सबसे अबंडेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू, प्लांट में पैरेन्काइमा सबसे अबंडेंट टिश्यू होता है। और यहाँ पर जो सेल वॉल होती थिन होती हैं और सेलुलोज से बनी होती हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं या फिर ये क्लोजली पैक्ड होती हैं। और पैरेन्काइमा के काम की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन का काम करते हैं। कॉलेनकाइमा टिश्यू की बात अगर की जाए तो कॉलेनकाइमा टिश्यू जो होता है ये एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट में। अब इनमें थिकेंड कॉर्नर पाए जाते हैं। थिकेंड कॉर्नर यहाँ पर पाए जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। कॉलन काइमा की बात करें बेटा तो कॉलन काइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। अब यहाँ पर खास बात है कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं यंग स्टेम को या पिटियोल ऑफ लीफ को। स्क्लेरेन काइमा की बात करें तो ये थिक और लिग्निफाइड सेल होती हैं और लिग्निन होने की वजह से डेड होती हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, फाइबर या स्क्लेरीट के फॉर्म में। फाइबर पॉइंटेड सेल होते हैं और स्क्लेरीट की बात करें तो स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल और हाईली थिकेंड होती हैं। स्क्लेरीट कॉमनली पाई जाती हैं फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम एंड लिप्स ऑफ टी। स्क्लेरेन काइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं लेकिन ये डेड होते हैं, जबकि कॉलन काइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज़्यादा तरह की सेल पाई जाती हैं और ये इनके एग्जाम्पल हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम की बात करें तो ये कंडक्शन का काम करते हैं, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करते हैं रूट से लीफ और स्टेम तक। साथ ही साथ ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। जाइलम के अंदर चार कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं पाई जाती हैं।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि इसमें जो पैरेनकाइमा इसको छोड़ के बाकी सब डेड होते हैं, तीनों कंपोनेंट डेड होते हैं, केवल पैरेनकाइमा यहाँ पर लिविंग होता है। अब ट्रैकिड और वेसल को की अगर बात करें तो ये वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं। और क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। जाइलम फाइबर जो होते हैं इनमें सेंट्रल ल्यूमेन नहीं होता, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन होता है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती हैं और ये फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं स्टार्च या फैट के फॉर्म में और टैनिन्स के फॉर्म में। रेडियल कंडक्शन वाटर का रे पैरेन्काइमा सेल के द्वारा होता है। प्राइमरी जाइलम दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म्ड होता है और लेटर फॉर्म्ड वाला मेटाजाइलम होता है। अब प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी की तरफ पाया जा रहा है, प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी की तरफ पाया जा रहा है तो इसे एक्जार्च कहते हैं जो रूट में पाया जाता है। और अगर प्रोटोजाइलम सेंटर या पिथ की तरफ पाया जाता है तो इसे एंडार्च कहा जाता है और ये आपको स्टेम में मिल जाएगा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को जनरली लीफ से प्लांट के दूसरे हिस्सों तक। एंजियोस्पर्म में फ्लोएम के चार कंपोनेंट होते हैं, सीओ ट्यूब एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जिम्नोस्पर्म में सीओ ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल नहीं होती हैं। सीओ ट्यूब की जगह पर सीओ सेल और कॉम्पेनियन सेल की जगह पर एल्ब्यूमिनस सेल होती हैं, तो इनमें सीओ ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल नहीं होती हैं। अब एंजियोस्पर्म में लौटते हैं, तो सीओ ट्यूब एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सीओ ट्यूब एलिमेंट में मैच्योरिटी पर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनके फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है कॉम्पेनियन सेल के न्यूक्लियस के द्वारा। जो कॉम्पेनियन सेल होती है सीओ ट्यूब एलिमेंट में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है बेटा, फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को और साथ ही रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज को स्टोर करते हैं। ये पॉइंट बहुत खास है यहाँ पर कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। अब फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर भी कहते हैं, ये स्केलेरन काइमेटस सेल से बने होते हैं और जनरली ये एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जूट, फ्लैक्स और हेम्प के जो फाइबर होते हैं ये एक्चुअली फ्लोएम फाइबर ही होते हैं। जूट, फ्लैक्स और हेम्प के जो फ्लोएम फाइबर होते हैं इनको कॉमर्शियली यूज किया जाता है। अब फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम को प्रोटोफ्लोएम कहते हैं और लेटर फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम को मेटाफ्लोएम कहते हैं। जो प्रोटोफ्लोएम होता है, प्रोटोफ्लोएम की अगर बात करें तो इनमें नैरो सीव ट्यूब होती है और मेटाफ्लोएम में बिगर सीव ट्यूब पाई जाती हैं। तो ये तो टिश्यू की कहानी हो गई। अब चलते हैं टिश्यू सिस्टम की बात कर लेते हैं। टिश्यू सिस्टम प्लांट में तीन तरह के होते हैं, एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है और इसमें आ जाते हैं एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस जो कि ट्राइकोम या रूट हेयर होते हैं। एपिडर्मिस की अगर बात करें तो एपिडर्मिस जनरली बनी होती है पैरेन्काइमेटस सेल के द्वारा, है ना, और ये यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है, मतलब मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी कोटिंग पाई जाती है क्यूटिकल, लेकिन क्यूटिकल रूट में एब्सेंट होती है। क्यूटिकल वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है। स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा लीफ की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करते हैं और गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम करते हैं। स्टोमेटा को सिंगुलर फॉर्म में स्टोमा कहा जाता है और स्टोमा कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल। गार्ड सेल हो जाएंगे यहाँ पर। जो गार्ड सेल होती हैं बेटा ये बीन शेप की होती हैं, है ना, जो स्टोमेटल पोर को इनक्लोज करती हैं। ग्रासेस में गार्ड सेल डम्बल शेप की होती है, डायग्राम में दिखाई भी गई, ये बीन शेप दिखाई गई और ये डम्बल शेप की दिखाई गई यहाँ पर। ठीक है, अब जो आउटर वॉल होती है गार्ड सेल की वो थिन होती है और जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है, पूछा गया एग्जाम में। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और ये रेगुलेट करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। गार्ड सेल के सराउंडिंग में जो सेल होती हैं उन्हें सबसिडरी सेल कहा जाता है और स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और जो सबसिडरी सेल होती हैं इनको मिला के स्टोमेटल एपरेटस के नाम से हम लोग जानते हैं, स्टोमेटल एपरेटस कहा जाता है। अब यहाँ पर जो एपिडर्मिस की सेल होती हैं बेटा उन पे हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं जो जोन ऑफ इलोंगेशन से निकलते हैं और स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर होते हैं उन्हें ट्राइकोम कहा जाता है। ट्राइकोम यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब ये यूनिसेलुलर हो भी सकते हैं, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट या स्टिफ हो सकते हैं। और ये ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, या ट्रांसपिरेशन से होने वाले वाटर लॉस को रोकने का काम करते हैं। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम।
अब करें कि एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, जितने टिश्यू बचे एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जितने टिश्यू बचे वो ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं, यानी कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिथ। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ इसमें आ जाता है। अब ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो सिंपल टिश्यू यानी पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, पैरेनकाइमेटस सेल आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रेज इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट। लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू होता है वहां पर थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल होती है जिन्हें मीजोफिल के नाम से जानते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम एक साथ मिलकर वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। डाइकॉट स्टेम में जो कैम्बियम होता है और जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है, ऐसे वेस्कुलर बंडल सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं और इसीलिए इन्हें ओपन वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम नहीं होता और इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, इन्हें क्लोज्ड का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब रूट की अगर बात करें तो रूट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में पाए जाते हैं डिफरेंट रेडियाई पर, इन्हें रेडियल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है, रूट में होते हैं ये। कंजॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो सेम रेडियस पर पाए जाते हैं। ऐसे वेस्कुलर बंडल स्टेम और लीव्स में कॉमन होते हैं। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में जनरली जो फ्लोएम होता है वो जाइलम के आउटर साइड की तरफ लोकेटेड होता है। तो ये आपको रेडियल वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है, ये कंजॉइंट ओपन दिखाई दे रहा है क्योंकि कैम्बियम, और ये कंजॉइंट क्लोज्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ चलते हैं, लास्ट टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। तो एनाटॉमी देखने के लिए जो ट्रांसफर सेक्शन होता है उनका यूज करते हैं। 6 टॉपिक पढ़ने, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। तो डाइकॉट रूट से शुरू करते हैं, यहाँ पर सनफ्लावर रूट लिया गया है। अब यहाँ पर 5 लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस या एपिब्लेमा कहते हैं। उसके बाद कॉर्टेक्स आ जाएगी, कॉर्टेक्स के बाद पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के पास पिथ आ जाएगा। ये 5 लेयर जो है ये डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में मिलेंगी। तो आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा, मेनी सेल ऑफ एपिब्लेमा। अब इनके ऊपर यूनिसेलुलर रूट हेयर पाए जाएंगे। जो कॉर्टेक्स होता है बेटा इसमें पैरेनकाइमेटस सेल, और पैरेनकाइमा पे ध्यान देना नहीं क्योंकि बहुत कॉमन है ये, जहां पैरेनकाइमा के अलावा कुछ हो उसको याद कर लो। जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की उसे एंडोडर्मिस कहा जाता है। एंडोडर्मिस में सिंगल लेयर बैरल शेप्ड सेल होती है विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेसेस। अब यहाँ पर वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप के फॉर्म में। एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल पाई जाती है और ये भी पैरेनकाइमेटस सेल होती है। लेटरल रूट और वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान पेरीसाइकिल से ही राइज करता है। पिथ स्मॉल या इनकॉन्स्पिकुअस होता है, ऐसे मत याद करो, आप याद करो रामदास। रामदास में मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप, बस इतना ध्यान रखो। अब कह रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पैरेनकाइमेटस सेल होती है उन्हें कंजक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम पैचेस होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। और फिर कह रहे हैं कि ऑल द टिश्यूज ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। तो स्टील होता है वीपीपी, वेस्कुलर बंडल, पेरीसाइकिल एंड पिथ, जबकि ग्राउंड टिश्यू होता है सीपीपी, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल एंड पिथ। अब मोनोकॉट रूट को कंपेयर करके आप याद करिएगा, ठीक, क्या क्या याद करना देखो। यहाँ भी एपिडर्मिस यानी एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ है। लेकिन डाइकॉट रूट में 2 से 4 वेस्कुलर बंडल थे, यहाँ पर 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल हैं, यानी पॉलीआर्च कंडीशन पाई जाती है। साथ ही पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप होती है और यहाँ पर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्लियर। अब डाइकॉट स्टेम अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो मोनोकॉट स्टेम याद करना आसान हो जाएगा। डाइकॉट स्टेम की बात करें तो यहाँ सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, है ना। अब एपिडर्मिस के बाद एपिडर्मिस कवर होगी क्यूटिकल से, और यहाँ पर कुछ ट्राइकोम और स्टोमेटा हो सकते हैं। इसके बाद जो कॉर्टेक्स है वो मल्टी लेयर्ड होता है और इसको 3 सब जोन में डिवाइड करते हैं। आउटर हाइपोडर्मिस, इसके बाद कॉर्टिकल लेयर्स होती हैं, है ना, कॉर्टिकल लेयर्स होती हैं हाइपोडर्मिस के नीचे, और उसके बाद हाइपोडर्मिस के नीचे एंडोडर्मिस पाई जाती है, इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस हो जाती है। अब एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन होते हैं इसलिए इसे स्टार्च सीथ कहते हैं। इसके बाद पेरीसाइकिल आ जाती है, और पेरीसाइकिल यहाँ पर कैसी होती है, पेरीसाइकिल जो होती है बेटा वो स्क्लेरन काइमा से बनी होती है, स्क्लेरन काइमेटस पेरीसाइकिल होती है जो सेमी लूनार पैचेस के फॉर्म में पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल के बीच में जो यहाँ पर सेल होती हैं पैरेनकाइमेटस सेल, वो मेडुलरी रेज बनाती हैं
और यहाँ पर लार्ज नंबर में वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट और ओपन होते हैं, एंडार्च प्रोटोजाइलम होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप, क्योंकि मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। अब मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल सा होगा। क्यों? देखो यहाँ पर स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस है, स्क्लेरन काइमेटस, जबकि डाइकॉट स्टेम में कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस है। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल यहाँ पर है, ईच वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय स्क्लेरन काइमेटस बंडल सीथ। इसके अलावा यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होंगे कंजॉइंट और क्लोज्ड होंगे। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और सेंटर वाले बड़े होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा यहाँ पर, और वेस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज पाई जाएंगी। यहाँ पर डायग्राम अगर आप देखें तो पहचान सकते हैं, ये देखिए ये मोनोकॉट स्टेम का होगा क्योंकि वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं, है ना। और अगर यहाँ देखें तो रिंग अरेंजमेंट वेस्कुलर बंडल का है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो 4 बंडल दिखाई दे रहे हैं, तो आप पहचान जाओगे 2 से 4 यानी डाइकॉट रूट हो जाएगी। और यहाँ पर वेस्कुलर बंडल गिनो तो 4 5 6 7 8 है, मतलब 6 से ज़्यादा, मोर देन 6 यानी पॉलीआर्च, यानी ये मोनोकॉट रूट हो जाएगी। ऐसे पहचानोगे मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट वेस्कुलर बंडल के नंबर से पहचानोगे। और मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट स्टेम जो पहचानोगे वो अरेंजमेंट से, रिंग अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है तो डाइकॉट स्टेम हो जाएगा, और स्कैटर्ड है तो मोनोकॉट स्टेम हो जाएगा। अब लीफ की बात कर लेते हैं। पहले डाइकॉट लीफ यानी डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात करते हैं, तो इसका जो वर्टिकल सेक्शन होता है बेटा उसमें 3 पार्ट मेनली नजर आते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। जो एपिडर्मिस होती है वो दोनों सरफेस पे होती है, अपर सरफेस पे एडेक्सियल होती है और लोअर सरफेस पे एवेक्सियल होती है, और उस पे क्यूटिकल पाई जाती है। एबेक्सियल एपिडर्मिस पे जनरली ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं एडेक्सियल की तुलना में, और एडेक्सियल यानी अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा एब्सेंट भी हो सकते हैं। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू है उसे मीजोफिल कहा जाता है, और मीजोफिल सेल के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़े हैं सेल चैप्टर में। और यहाँ पर जो मीजोफिल है ये 2 तरह की होती हैं, मीजोफिल 2 तरह की होती है, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो पैलिसेड होती हैं वो अपर एपिडर्मिस एडेक्सियल की तरफ पाई जाती हैं, और जो स्पॉन्जी होता है वो लोअर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें वेस्कुलर बंडल आते हैं जो कि वेन्स और मिडरिम में नजर आते हैं। वेस्कुलर बंडल का जो साइज होता है वो वेन के साइज पर डिपेंड करता है, और चूंकि वेन की थिकनेस अलग है इसलिए रेटिकुलेट वेनेशन होने की वजह से इसलिए वेस्कुलर बंडल की का साइज भी यहाँ पर अलग अलग होता है। वेस्कुलर बंडल सराउंडेड होते हैं बंडल सीथ सेल के द्वारा। अब आइसोबाइलेटरल या मोनोकॉट लीफ की बात करते हैं, तो एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ इन मेनी वेज, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हो आपको ध्यान रखने जैसे। आइसोबाइलेटरल लिप में स्टोमेटा दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं बराबर नंबर में। मेसोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। ग्रासेस में एडेक्सियल एपिडर्मिस की तरफ की वेन के पास की कुछ सेल मॉडिफाई होकर लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल बनाती हैं जिन्हें बुलिफॉर्म सेल कहा जाता है। और ये बुलिफॉर्म सेल अगर वाटर को एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाती हैं तो लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाता है, और अगर ये फ्लैसिड हो जाती हैं वाटर स्ट्रेस की वजह से तो ये लीफ को कर्ल कर देती हैं ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैलिसेड और स्पॉन्जी दिखाई दे रहे हैं मतलब ये डाइकॉट हो जाएगा, और यहाँ देखो यहाँ पर मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं तो ये मोनोकॉट लीफ हो जाएगी। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट लीफ में, और इस वजह से जो वेस्कुलर बंडल का साइज है लगभग एक जैसा होता है मेन वेन या मिडरिप को छोड़कर। सेकेंडरी ग्रुप सिलेबस में है नहीं तो ये पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।